हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सबको आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेई 29 अक्टूबर 2020 3 to 5 PM शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था, हम उसके आज पार्ट 1 का क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन एंड वेयर द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। देखना है इन सब में कि कौन सा फिगर उसके अंदर है जो दिया गया है, और रोटेशन बना है तो उसने रोटेशन के लिए मना कर दिया है। तो हमें चेक करना है कि ये ऑप्शंस हमारे आते भी है या नहीं। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चंस को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा तो ये नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। ये सेकंड में भी ये फिगर पूरा नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं। ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। तो द रेस्ट पार्ट विच इज लेफ्ट विथ अस इज दिस वन। सो द फोर्थ फिगर इज द आंसर। तो 4 नंबर ऑप्शन ही उसका आंसर है। अभी सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन में भी वही सेम है, गिवन फिगर एम्बेडेड। तो उसमें भी देखते हैं, जैसे कि फिगर है तो फिगर का अगर हम देखते हैं ये वाला कि ये वाला पार्ट कहाँ पे आता है, तो हमारा तो ये वाला ये तो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये तो हाफ से है, तो यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। ये देखते हैं अगर होता है तो ये समहाउ हो रहा है। ये जाके फिर दिस वन इज द आंसर एक्चुअली। ये सेकंड वाला तो हमारा सेटिस्फाई हो गया, तो सेकंड वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नो नीड ऑफ गोइंग टू द थर्ड वन। सेकंड वाले ऑप्शंस में ही हमारा हो गया, तो हमें थर्ड ऑप्शन में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में अगर देखें तो ये तो पेपर फोल्ड वाला है। तो अभी हम अगर पेपर को फोल्ड करके देखते हैं तो क्या होता है, पेपर अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक पार्ट का आता है, तो अगर हम खोलते हैं ये तो दो आ जाएगा ये वाले। और ये जो साइड का है तो क्या होता है, ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। फिर ये चार फोल्ड हुआ है तो फिर यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी। तो अगर हम देखें तो ये 4 बार फोर्थ ऑप्शन में ही आ रहा है, तो पेपर फोल्डेड। तो हमें इसमें केयरफुली देखना है कि कितने बार फोल्ड हुआ है और कौन से फिगर रिपीट हो सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 4 नंबर में क्या दिया गया है। 4 नंबर में बोला गया है कि टीचर का, अच्छा तो इसमें थर्ड टर्म, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो टीचर का उसने क्या कर दिया है, टीचर का उसने TEHCAER। तो अभी अगर हम देखें तो ये दो तो एज इट इज है, ये लास्ट के दो भी एज इट इज है, बस ये तीनों को क्रॉस कर दिया है उसने। सिमिलर वे अगर हम देखें तो सुपेरियर का, तो हम ऑप्शंस देख सकते हैं जिसमें कि SU स्टार्टिंग में है और OR लास्ट में है। ये दो तो कंपलसरी है, तो ये बीच के दो तो कट गए, ये दो में तो नहीं आ रहे हैं। तो अभी हमारे बचे जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन, तो उसमें हम देखते हैं कौन सा वाला आता है। तो हमें क्या करना है, PERI, तो ये इंटरलिंक कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये IR, ये जो 4 है ये क्रॉस हो जाएंगे, तो हम पाएंगे IREP। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। जूते का चमड़ा से वही संबंध है जो संबंध बोरा का। ओके, जूते किससे बनता है, चमड़ा से बनता है। वैसे ही बोरे हमने, हमारा किस में यूज होता है, जूट से हम लोग बोरा बनाते हैं, तो ये जूट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो सीरीज क्या है? 24 है, 60, फिर 120, फिर 210, उसके बाद हमें पता करना है। तो अगर हमें इसे देखें तो 24 टू 60 36, ये फिर आ गया 60, ये आ गया 90। तो अगर हम अच्छे से देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 6 into 6, 6 into 10 और फिर 6 into 15। तो सारे मल्टीपल्स ऑफ 6 ही होंगे। तो नेक्स्ट हम अगर इसका डिफरेंस देखते हैं तो ये आता है 4, ये आता है 5। तो उस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो ये तो 4, ये 5, फिर हम नेक्स्ट अगर 6 डिफरेंस लेके चले, 6 into 21। तो 6 into 21 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 126। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 336। तो हमारा ऑप्शन है सी बिट 336। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में। तो उसने बोला है कि रवीना ट्रेवल्स टू हर ऑफिस ऑन स्कूटर, सो वो सी ट्रेवल 2 किलोमीटर स्ट्रेट फ्रॉम हर हाउस। तो वो अपने हाउस से, अगर हम इसे डायरेक्शंस का देख लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अ, तो हमें क्या करना है, उसके घर से वो सीधा गई 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के बाद वो बोल रहे हैं कि लेफ्ट टर्न उसने लिया और फिर से उसने 2 किलोमीटर लिया। तो सपोज फ्रॉम द देयर शी टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स टू 6 किलोमीटर। तो वो अभी 6 किलोमीटर जा रही है। 6 किलोमीटर में के बाद अगेन लेफ्ट टर्न लेके वो 5 किलोमीटर आ रही है। तो अभी उसका ये तो हाउस था और ये हो गया ऑफिस। अभी वो डायरेक्ट अगर जाती तो कितना टाइम लगता? अभी हम क्या कर सकते हैं, हम अभी उसका पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो फिर ये अगर 2 गया तो ये हो गया हमारा, ये पार्ट हमारा हो गया 3, और फिर ये 2 अगर डिडक्ट करे तो ये हो गया हमारा, ये पार्ट हो गया 4। तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16, दैट इज 25 इज द रूट ओवर ऑफ 5। तो ये डायरेक्ट हमारा हो गया 5 किलोमीटर का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? टू स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। दो कंक्लूजन हमें दिया गया है। एक है कि सम बैट आर क्रो, तो कुछ बैट क्रो है और कुछ क्रो ईगल है। तो कुछ बैट क्रो है, कुछ क्रो ईगल है। तो उसने कंक्लूजन में दिया गया है कि सम बैट आर ईगल। तो ये तो हमें पता नहीं है कि बैट ईगल है या नहीं, तो हम इसे डिफाइन तो नहीं कर सकते। फिर नो ईगल इज अ बैट, हमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक, या फिर ये तो अल्टरनेट हमें रिलेशंस पता ही नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 नंबर में क्या होगा, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, बिकॉज हमें पता ही नहीं है बैट टू ईगल, ईगल टू बैट का क्या रिलेशन हो सकता है। Next, moving on to the 9 number question, it was saying that Gitan started walking toward the north from his house. तो हम इसे north में लेते हैं, and then he took a right turn. तो वो right turn लेता है and walked a while. From there he took a left turn. तो उसने एक left turn लिया, left turn के बाद and walked a while and finally he took a right turn to reach the school. तो ये हो गया उसका स्कूल। तो ये था हाउस। तो अभी वो पूछ रहा है कि अभी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो अभी वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में है, बिकॉज उसने स्टार्ट किया था नॉर्थ में और अभी वो जो है इस डायरेक्शन में फेसिंग कर रहा है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द 9th नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मिरर इमेज। ओके, सो मिरर इमेज मतलब हम क्या कर सकते हैं, व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट साइड ऑफ द फिगर। तो अभी मिरर तो राइट साइड ऑफ द फिगर में है, तो इस साइड में अगर हम रखते हैं तो क्या होता है कि जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा। तो बस हमें इसमें देखना है कि ये फिगर
लेटरली इन्वर्ट हो गया है। तो लेफ्ट का राइट, राइट का, तो ये जो इस तरफ का है लेफ्ट का वो राइट में आ जाएगा। तो किस फिगर में है? फर्स्ट वाले फिगर में ही है। बिकॉज जब मिरर में दिखते हैं अप एंड डाउन तो कुछ चेंज नहीं होता, बस लेफ्ट का राइट में आता है, राइट का लेफ्ट में आता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया, बाकी कोई ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने एक कोड लैंग्वेज दिया है जो कि है एडिक्वेट। सो एडिक्वेट का उसने मुझे दिया है QEDAETAU। तो अभी इसने क्या किया है? इसने दो दो पेयरिंग कर लिया है फर्स्ट तो, और फिर ये पेयरिंग को उसने रिवर्स कर लिया है। तो सिमिलर मैटर वी विल गो फॉर दिस इन ट्राइंगल ऑल्सो। तो ट्राइंगल में हम क्या करेंगे? वही दो दो कर लेते हैं। दो दो करने के बाद हम क्या करते हैं? अभी क्यू ई जैसे अभी आया वैसे ही हम ये चार को पहले रख लेते हैं। तो चार मतलब AIRT। तो ये कहाँ से शुरू होता है? देखिए कहाँ पे ए कहाँ से शुरू होता है? जिस नंबर में ए आएगा ये तो ए आता है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी तो करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अगर सेम सेम होता तो हमें पूरा करने की जरूरत होता, लेकिन यहाँ पे तो ए से एक ही शुरू हो रहा है और हमने तो पूरा कर लिया है आधा, तो इसलिए हमने आंसर्स को टिक कर लिया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो बोल रहा है कि ऑस्ट्रिच रिलेटेड टू बर्ड है, तो वैसे ही रैट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? तो रैट बिलोंग करता है रोडेंट को। रैट बिलोंग करता है रोडेंट को। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि रोहन इज 6 year oldest टू कॉल कोमल। तो रोहन कोमल से 6 साल बड़ा है। 4 year एगो, 4 year एगो मतलब हम दोनों का 4 year एगो कर देते हैं। तो बोल रहा है कि रोहन ही वॉज 4 times एज ओल्ड एज कोमल। तो पहले जितना कोमल का एज था वो उससे 4 टाइम बड़ा था। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? हमें रोहन का एज पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोमल के जगह पे रोहन को अगर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ सकता है। तो r-4 = 4k-16। r-4 = 4r-6 - 16। तो हम लिख सकते हैं r-4 = 4r-24 - 16। तो ये हो गया 4r-3 - r, और ये हो गया हमारा 40 - 4 36। तो ये हमारा 3r = 36 और r = 36/3 = 12। तो हमारा रोहन का एज 12 years। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है जो कि so sorry for the disturbances actually. So next question में हमारे नंबर से, तो select the option in which multiple pairs share the same relationship. Okay, so 512 and 125, so these are the cube numbers. तो 512 ये 8 का क्यूब है and ये 5 का क्यूब है। So we need to check this. अगर 729 का देखें तो ये 9 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। सिमिलरली 343 7 क्यूब, ये 6 क्यूब। अगर हम ये 11 क्यूब एंड ये 10 क्यूब, तो इनमें क्या डिफरेंस अगर हम मार्क करें तो 8 - 5 is 3, the difference is 3। इन ये सारे ऑप्शन में 9 - 6 का ऑप्शन सब्ट्रैक्ट करें तो भी 3 आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। 729 is to 216। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके, सो इसमें बोला गया है WQMK QKJE KEAY।
तो इसमें अगर हम लेटर सीरीज में चले तो ये क्या हो रहा है, प्लस सिक्स होके जा रहा है। तो ये तो प्लस सिक्स है, फिर ये प्लस सिक्स, फिर Q to KB plus 6, similarly K to E plus 6. So K to we can go for K to plus 6. तो K के बाद प्लस 6 मतलब क्या आता है, K के बाद अगर हम आगे जाए तो ये प्लस 6 करके हमारा E आएगा। फिर Q to K, K to E and again E to A आ जाएगा। E to सो E to Y, फिर नेक्स्ट अगर हम ऐसे करते चले तो U एंड लास्ट में K to E, E to Y एंड ये S हो जाएगा। तो ये 6 डिफरेंस में जा रहा है। नेक्स्ट आया आइडेंटिफाई द ऑप्शन इन विच द, ओके, तो इसमें भी गिवन फिंगर एम्बेडेड पूछा गया है, रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें देखना है कि कौन से फिगर में आता है ये वाला फिगर। तो फर्स्ट फिगर में ही ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट फिगर में उसने बोला ये वाला तो है, फिर ये तो है, ये दोनों तो है, फिर ये भी है, ये भी है, फिर ये भी है। तो फर्स्ट फिगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, लास्ट और कुछ ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्लस्टर दिया गया है, हमें क्लस्टर से जानना है। ओके, सो एनिमल का उसने दे दिया है, एनिमल का वहां पे दिया गया है ZMRNZO। तो अभी उसने प्लांट्स का पूछा गया है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, हम लेटर सीरीज लिख लेते हैं सो दैट हमें इजी हो सके। FGHIJKL। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑपोजिट सीरीज है, क्योंकि A to Z का लिखा गया है। सो A to Z मीन्स ये ऑपोजिट आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऑपोजिट सीरीज लिख लेंगे। NOPQRSTUVWXY Z। तो अगर A का Z है फिर N का हमें, तो ये पूरा का पूरा ऑपोजिट सीरीज में आता है। तो ऑपोजिट सीरीज मतलब P का आता है हमारा, क्या आ जाएगा, K, L का O, और फिर के ओ से जितना शुरू होता है, ये लास्ट वाला ऑप्शन तो वैसे भी कट गया। फिर ए का हमारा आएगा जेड, एन का आता है एम, टी का जी, और फिर एस का वो आ जाएगा एच। तो 17 नंबर का हमारा हो गया फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट। तो जब तक आंसर्स नहीं आता है मतलब हमें पूरा आंसर्स करने होंगे। अगर कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे जिससे कि हम एक दो वर्ड करके भी, लेटर करके भी जान सकते हैं, तो हम उसमें भी टिक कर सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें। ओके, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ शोल्डर इज रिटन एज, ओके, तो ये भी क्लस्टर में ही दिया गया है, SHOULDER, एंड ये क्या है, SIQXOFF, SIQXOFFR। तो फिर वो पूछ रहा है कि प्लीडिंग का दिखाओ बोल के। तो एस तो एज इट इज है, फिर हम इसका क्या करते हैं, ABCD लिख लेते हैं, हमें इजी हो जाएगा। JKLPQ। जब भी हमें ऐसे दे तो हमें इजी काम है कि हम पूरा का पूरा लिख ले, सो दैट हमें याद रहे और हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अभी H2I मतलब +1 है, O2Q हो गया 2, U2X हो गया 3, ओके, L2O हो गया 3, ये भी 3 है, ओके, D2F हो गया 2, फिर E2F हो गया 1, और ये 0 मीन्स 0 1 2 3 3 2 1 0।
तो सिमिलरली वी विल गो फॉर दिस ऑल्सो। P, फिर L के बाद आता है M, फिर E के बाद आता है, ये 2 करना है, 2 ऐड करने पर ये आ जाएगा G। तो हम देखते हैं PMG। ओके, तो अभी हमारे 2 ऑप्शंस बच गए, तो हमें वो 2 ऑप्शंस में से कौन से बचता है वो देखना है। तो A को क्या करना है, A के बाद C। सो अभी हमारा क्या आ गया, PMG, ये तो हो गया 2, फिर अभी 3 मीन्स ये आ गया D आ गया। तो अभी D, फिर ये भी 3 ही, तो G, D के बाद G, तो ये हमारा हो गया कि सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट। आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे H दिया गया है और वहां पे G है, तो हम सेकंड ऑप्शन को ही हम चूज कर लेते हैं। Arrange the following word in the sequence they would appear in English dictionary। तो सारे के सारे A है, फिर C है, तो सारे के सारे तो C से ही हो गए। E, P, T तो हो गए। अभी क्या करना है, अभी फिर इसे सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसके बाद कुछ नहीं है, T मतलब ये फर्स्ट आएगा, ये दो तो गए वैसे भी। अभी इसके बाद हमें देखना है A लिखा है, तो A लिखा है मतलब ये आएगा उसके बाद एक्सेप्टेंस। ओके, सो 1, तो अभी हमारे क्या हो गए, फिर देखना है एक्सेप्टेंस से एक्सेप्टेबल है, तो अभी ए हो गया, अभी एन बी, तो अभी 1 के बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 20 नंबर क्वेश्चन। सो 20 नंबर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, नंबर सीरीज है 6, 8, 10, 18, 34, 66, और फिर हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इसका डिफरेंस ले लेते हैं। 10, ये हो गया 8, ये हो गया 16, देन 32, सो ये 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 का क्यूब, 2 4, 2 5, so similarly we can go for 2 to the power 6, इसका मतलब 64, so we can write here 130, so this will be the answer। हम इजीली इसका डिफरेंस ले सकते हैं और फिर डबल डिफरेंस या फिर जो भी दिया गया है हम उस हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में दिया गया है कि लायन के छोटे बच्चे को कब बोलते हैं, वैसे ही काव के छोटे बच्चे को हम काफ बोलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ओके इसमें तो हमें सिंबल्स चेंज करके हमें चेक करना होगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर्स करेक्ट आता है। तो प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, minus means addition, so plus means multiplication and multiplication मतलब division, minus मतलब addition और division का मतलब है subtraction। तो हमें देखना है कि ये आ रहा है भी या नहीं, कौन सा वाला आ रहा है ये देखना पड़ेगा। तो 28 के आसपास आ रहा है क्या, 4 डिवाइडेड बाई 6 मतलब ये तो हो गया 8 इंटू 2/3, तो ये तो कैंसिल हो गया फर्स्ट वाला। अभी सेकंड वाला अगर हम करें तो सिमिलरली 8 इंटू 4, ये -6, फिर प्लस के जगह पे लिखना है हमें मल्टीप्लिकेशन अगेन एंड फिर एडिशन। तो ये तो माइनस इंटू में ये तो बड़ा नंबर आ गया, तो ये भी गया कैंसिल हुआ, तो ये भी गया ये भी गया। अभी इसका हम देखते हैं 8 इंटू 4, डिवाइड की जगह पे माइनस और फिर माइनस की जगह पे एडिशन, फिर ये डिवीजन। तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा हो सकता है क्योंकि 8 4 से ये हो गया 32, फिर -6, ये 8 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 2, तो -6 प्लस 2 32, ये आ गया -4, तो ये आ रहा है 28, तो हमारा 30, ये थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में होता है टोमेटो इज कोडेड एज 78, तो कैबेज का क्या होगा। तो ये अभी क्या हो रहा है कि ये भी इतना बड़ा नंबर है, तो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़े नंबर्स देख लेते हैं ऑपोजिट नंबर्स आते हैं या फिर क्या होता है। अभी अगर हम जाएंगे ABCDEFGHIJKLM,
NOPQRSTUVWXYZ। सो अगर हम नंबर्स में चले 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो अभी टोमेटो मतलब क्या हुआ है वो 7 प्लस 12 प्लस 14, वो सारे ऐड ऑपोजिट नंबर करने के बाद हमें मिले हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट नंबर से तो नहीं मिला था। तो अभी क्या करें, वैसे ही कैबेज का भी करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में तो बड़े बड़े नंबर्स भी हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ऑपोजिट नंबर चेक कर लेते हैं। 24, 26, 25, 25, 26, 20, फिर 22। तो इसे हम जब ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 168। सो 168 इज द आंसर। अभी चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस भी हमें बनाना है। तो लॉजिकल मतलब जैसे कि अभी हमें फिजिशियन, डायग्नोसिस, डिजीज, रिकवरी, प्रिस्क्रिप्शन। तो पहले तो हमें डिजीज होगा तभी जाके हम कहीं पे जाएंगे। तो पहले तो हम 3 को ही रखेंगे, बाकी 2 तो काट देंगे। हमें तो पहले कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। फिर जब डिजीज का पता चल गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब डॉक्टर के पास गए तो फिर हम वहां पे कुछ डायग्नोसिस करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया। अभी हमें लास्ट ऑप्शन में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर डायग्नोसिस जब टेस्ट वगैरह हो गया तो हम रिकवरी करते हैं या फिर प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग होता है। सो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ये हमारा सीरीज दिया गया है 140, 136, 127 और बीच का एक गया है 86। सो हम इसमें देखेंगे तो ये तो 4 का गैप है, फिर ये तो 9 का गैप है। ये पता करना है, ये भी हमें नहीं पता। तो ये अगर हम देखें तो ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो उस हिसाब से हम डाल सकते हैं कि ये 4 का स्क्वायर होगा और ये डिफरेंस 5 का स्क्वायर होगा। तो अभी हम यहाँ पे 16 ऐड करके देखते हैं क्या आता है आंसर। तो हमें आता है 111। तो अभी 111 को अगर हम उसका डिफरेंस देखें तो हमें 25 का आता है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, 111। तो बाकी तो हमें ये थोड़ा इजी है, क्योंकि हमें पता कर देना है सब्ट्रैक्शन करके कितना डिफरेंस है, और उसके बाद हम लॉजिक निकाल सकते हैं। अ, तो आज तक पार्ट 1 का हम यहीं पे खत्म करते हैं। पार्ट 2 के में हम नेक्स्ट रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।